बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। लाहौर की बहुत ही फेमस मीठी चटनी आलू चने या चाट बनाने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसको बनाते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। 250 ग्राम सूखी खुबानी लेके उसको धो के पानी में डिप करके ओवरनाइट रख देना है। वो फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब इसको ग्राइंड वगैरह करते हैं तो और भी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा हम लेंगे 250 ग्राम ही इमली। इमली को भी भिगो देना है पानी में। ओवरनाइट रखना है इनको ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। जब इमली भीग जाए अच्छी तरह से तो इसको फिर एक पैन में डाल के उबलने के लिए रख देना है। इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल देनी है और पल्प जो है उसको पकने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, साफ़ करने के बाद बोतल में भर लेना है, फ्रिज में रख देना है। जब भी जिस भी रेसिपी के लिए ज़रूरत होगी आराम से निकाला और डाल लिया। खुबानी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, भीग चुकी है। उसे एक देगची में डाला, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, 1-2 कप, ज़्यादा नहीं डालना। और साथ ही डाल दिया इमली का पल्प। इन दोनों को कुक कर लेना है। जब गल जाएं, ठंडे हो जाएं तो इनको ग्राइंड कर लेते हैं। मुझे इसकी थिकनेस ज़्यादा लगी तो थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है इमली का पल्प। फिर दोबारा से ग्राइंड किया। एक एक पाव दोनों चीज़ें थी, इमली और खुबानी। आधा किलो हो गई। चीनी भी हमने आधा किलो डाल देनी है। और अब शामिल करते हैं अपनी स्पाइसेस। पेपरिका पाउडर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सबको ऐड कर दिया और इनको कुक करने के लिए ऊपर चढ़ा दिया चूल्हे के। इसको तकरीबन 7-8 मिनट पकाया और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो याद रखें कि जब भी आप इसको चटनी को बनाएं पानी कम डाल के ग्राइंड करें, वरना ज़्यादा खपना पड़ेगा। इसको पका पका के आपको गाढ़ा करना पड़ेगा। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करने के बाद जार में डालते हैं। लाहौर की फेमस और मज़ेदार मीठी चटनी रेडी है। इसे वहाँ पर ज़्यादातर लड्डू पीठी वाले के साथ खाया जाता है। समोसों के साथ हम अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। समोसों वाली चटनी इतनी अच्छी नहीं होती। ये तो लाजवाब चटनी है, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी। अब हम थोड़ा सा तजर्बा करते हैं इसको आलू चने के ऊपर डाल के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आलू चने बनाएंगे और साथ इस चटनी को यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।